अभी मैं तो वो वसीम खान वाले उसमें नहीं हूँ, ये लग रहा है अभी भी विजय से। भाई बोल दो। प्लीज आप पार्थ के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बदले का एक ही तरीका होता है, बदला। क्या बात है। बदला लेने के लिए आप इसके चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, यही बदला होगा। मर्दों का सीना होता है साहिब सिंधी। भैया वो विजयवाक आदमी कोला मंडी में पहले क्रांति बताएगा यार। क्रांति से हम बहुत कुछ सीखे हैं लाइफ में, बताओ क्रांति। मेरे बताने के बाद क्या सीखा है वो जरूर मेरे साथ भी शेयर करना दोस्त। बहुत ही सीजन 1 सबने देखा है, और सीजन 2 के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा, जो ये काफी बड़ा है, पिछली बार से और बेहतर है। और दिमागी पेंच यहाँ पे ज्यादा जो है वो खेली जा रही है देन जो पिछली बार आपने देखा था कि अगर इसने वहां से कुछ किया है तो ये भी वहां से वो करेगा। इससे ज्यादा कई सारी चीजें हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर इसके अंदर भी इसमें सीजन 2 में है। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को हर तरीके से नौरस का मजा मिलेगा। अब जो है कहानी प्रोग्रेस करती है, और ज्यादा खेल दिमाग का है, अलॉन्ग विद ब्रॉन, थोड़ा सा ब्रेन भी है इस बार। हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, कम से कम 15 या 16 साल हो गए दैट वी नो ईच अदर। और पहली बार ऐसा कुछ हम काम भी कर रहे हैं तो इट्स एब्सोल्युटली ऑपोजिट ईच अदर। और यू नो इट्स ग्रेट। एक दूसरे की जो वाइब होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक वेब सीरीज के टाइम, क्योंकि आपका जो ड्यूरेशन है काम करने का वो लंबा होता है। So yes, this is basically the difference between the two seasons that we have. I was among the last people जो साइन हुए थे रक्तांचल के लिए। Okay. और मेरी सूर्यवंशी की शूट चल रही थी, तो इन बिटवीन एक विंडो थी हमें जो मिली थी 1 आध महीने की। तो उसमें हमने वसीम खान का जो किरदार, इसका शूट खत्म किया था फटाफट, क्योंकि आई हैड टू गेट बैक टू सूर्यवंशी। और जो सीजन 2 था इसका जो है आप देखेंगे जब सीरीज, तो इसका एक ग्रोथ है कैरेक्टर का, तो उसे कैप्चर करने की हमने कोशिश की। और जो हमारा सारा यूनिट है ये इज बेसिकली अ वेरी यंग एंड अ फ्रेश यूनिट। ये जो सारी एनर्जी थी, आई थिंक इसी का फायदा हम एक्टर्स को भी मिला। जब हमने पहला सीजन शूट किया तो कड़ाके की सर्दी थी, जब हमने सेकंड सीजन शूट किया तो उतनी ही गर्मी थी, हालत खराब हो गई। और इन भाई साहब और मुझे तो शॉल और स्वेटर और क्या क्या पहनना पड़ा। लेकिन माहौल इतना बढ़िया था कि यू नो इट वाज इट ट्रांसलेट्स इनटू व्हाट वी डू। वो दिखता है जब हम काम भी करते हैं कि यू नो वी आर हैप्पी ऑन सेट। माहौल बहुत ही क्रांतिकारी माहौल था, क्योंकि सब लोग वहां पे मुझे लगता है क्रांति करने गए थे। एक चाहे ठंड का वक्त हो या फिर इस बार गर्मी का वक्त हो, और हर बार जब भी मैं मिलता हूँ चाहे निकेतन से, तो कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ, सीख के जाता हूँ। या रितम श्रीवास्तव जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने बहुत हम दोनों की आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मदद की है कैरेक्टर तक पहुंचने के लिए, चाहे वो वसीम खान का हो या विजय सिंह का हो। और कुल मिला के बहुत ही मजा आया। इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग। और सब लोग एक ही उम्र के थे लगभग। तो और बनारस में क्या है ना कि आप जब जाते हैं शूट करने तो आपको खाने में बहुत मजा आता है। तो निकेतन भी इससे एग्री करेंगे कि हम लोग अपने अपने जब भी वक्त मिलता था तो कुछ ना कुछ निकल जाया करते थे घूमने फिरने के लिए। जगह ही वैसी। विजय और वसीम जो है, इनके अंदर इतनी ज्यादा एनिमोसिटी है कि ये लोग आमने सामने नहीं आते, क्योंकि जब आमने सामने आते हैं ऐसा होता है कि दोनों में से एक ही बचेगा। तो सीजन 1 के क्लाइमैक्स में हम पहली बार जो है आमने सामने आते हैं, तो आई थिंक 3 दिन हमने वो सीक्वेंस शूट किया था। तो उसी दरमियान यू नो इट वाज गिव एंड टेक, एंड काफी सारा हमने बैठ के बातें वगैरह की थी। तो क्रांति के साथ उसकी गैंग थी, मेरे साथ जो लड़के मेरी गैंग में थे वो थे। तो आई थिंक उन दिनों इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक कैरेक्टर को अप्रोच करने का तरीका और उसे निभाने का तरीका हम दोनों का पोलर ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल क्रांति का मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर वो कैरेक्टर में है तो फिर वो जब तक पैकअप नहीं होगा उसी कैरेक्टर में रहता है, और मेरा स्विच ऑफ हो जाता है जैसे ही कट हुआ। मुझे कुछ ना कुछ मस्ती करना बहुत जरूरी है, वरना मुझे दिक्कत होने लगती है। So I think that way we are polar opposites. तो जब हम साथ में काम कर रहे थे मुझे बड़ा मजा आ रहा था इन बिटवीन जाकर उसे छेड़ने में। वाकया यही है कि वैसे अगर आपने खाने की बात की है तो सबसे पहली चीज जो याद आती है बनारस की, वो वहाँ पे एक जगह है पिज़ेरिया 80 घाट पे। तो वहाँ पे एप्पल पाई विद आइसक्रीम मिलती है निकेतन, पता नहीं आपने खाई या नहीं खाई। और अगर नहीं खाई है तो जाके एक बार जरूर खाइएगा, वो अद्भुत सी चीज है। उसके अलावा ये जो सीन की बात करें क्लाइमेक्स की, तो हम लोग पहली बार वहीं पे आमने सामने होते हैं।
और उसमें एक अगर आपने देखा होगा तो क्लाइमेक्स में ये होता है, शायद विजय सिंह पानी में चला जाता है, तो उस वक्त कुछ ठंड का तापमान ये था कि 6 या 7 डिग्री के आसपास होगी, और मैं कुछ नहीं तो 6 या 7 बार दफे मैं पानी में गया था। मुझे स्विमिंग नहीं आती, मुझे तैरना नहीं आता, तो बहुत अच्छे से मैनेज हुआ था। और बहुत, हाँ, ये चीज उन्होंने कही है कि शायद ये प्रॉब्लम कंसंट्रेशन की है। मेरे लिए उस किरदार में रहना वो एक मेरे प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि मेरा ध्यान शायद भंग हो जाता है। तो वो भी चीज मैंने निकेतन से सीखी है कि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, पर वही है पार्ट ऑफ द प्रोसेस। गुजरात के साथ आपका क्या कनेक्शन है? मैंने 2 काम जो किए शायद गुजरात के लोगों को बहुत पसंद आए। एक तो स्टोरीज ऑफ बाय रविंद्रनाथ टैगोर था, इसमें मैंने 2 कहानियां की थी, तो वहां से बहुत मैसेज आते थे। और दूसरा, जब मैंने स्वामी रामदेव किया था जी, तो गुजरात के बहुत लोग हैं जो स्वामी रामदेव को फॉलो करते हैं या पतंजलि की चीजें लेते होंगे, और बहुत सारा जो है वो गुजरात के लोग वहां जाते भी हैं, तो वहां से बहुत संदेश आते थे, और उन्हें मैं अपना सही लगता था। तो थैंक यू गुजरात के राइट, भाई और ओके। बहनों। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, या फिर मुझे आपको पूछना ही था कि जब मिलूंगा मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी हाइट आपने बताया 6 फुट ज्यादा है, तो ऐसा होता है कि फिजिक, आपका जो फिजिक है उसके हिसाब से ही रोल ऑफर होते हैं या मिलते रहेंगे? कभी ऐसा आपने सोचा है कि यार ऐसा रोल मैं करूंगा या नहीं कर पाऊंगा जो थोड़ा अलग हो? देखिए, मुझे तो अपनी हाइट की आदत है, अपनी फिजिक की आदत है, तो मुझे और कोई लोग बड़े अजीब लगते हैं जो जो लंबे ना हो, चौड़े ना हो, मुझे वो लोग अजीब लगते हैं, क्योंकि मैं तो बचपन से अपने आप को ही देख रहा हूँ, तो मुझे ये सब चीजें समझ में नहीं आती। मेरे हिसाब से हर एक्टर यूनिक होता है, और वो किरदार, एक किरदार में कौन सा एक्टर किस तरह फिट होगा, दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स। और अगर मैं कोशिश करूं कि मैं क्रांति की तरह दिखूं तो मैं नहीं दिख पाऊंगा, अगर क्रांति कोशिश करे कि वो मेरी तरह दिखे तो नहीं दिख पाएगा। आपका डील डॉल है, तो आई थिंक यही हम सबको यूनिक बनाता है। तो जब तक हमारी सोच ये रहेगी कि एवरी पर्सन इज यूनिक एंड ही ब्रिंग समथिंग स्पेशल टू द टेबल, तो उसी में आपका कैरेक्टर बन जाता है। ओके। अगर आप किसी को गलत फर्मा में बिठाने की कोशिश करेंगे तो या तो बंदा टूट जाएगा या फर्मा टूट जाएगा। क्रांति सर, हम आपसे मिले थे तब आपने वो बाबा रामदेव का किरदार के लिए आपने जो मेहनत की थी, जो प्रोसेस की थी, उसके बारे में बताया था, तो आपका इस पे क्या टेक है? निकेतन के साथ सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये दूर से दिख जाते हैं, तो हर इंसान की अपनी गुणवत्ता है, हर इंसान की अपनी एक यूनिकनेस है, जो चाहे कोई इंसान चौड़ा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, उससे मतलब नहीं है, पर उसकी गुणवत्ता क्या है वो देखनी चाहिए। और लंबा हो या कम लंबा हो, लेकिन रोमांस तो हर की जिंदगी में है, श्रृंगार हर इंसान चाहता है। तो जरूर अगर इनको भी मिलेगा या मुझे भी मिलेगा तो जरूर करना चाहेंगे, और मैं तो जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे अंदर श्रृंगार जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है। जब भी वो बाहर निकले, फिल्म मेकर्स देखें, सीजन 3 में यार उसको कराएंगे ये श्रृंगार। मैं रितम को बोलूंगा, जो तेरे अंदर कूट कूट के भरा है कर भाई, ऐसा क्या है। हमारे तीनों के पीछे बुक्स हैं, और हमारी मेरी जो हम जो बात कर रहे हैं वो चैनल का नाम सिनेमा साहित्य है। मुझे भी साहित्य गुजराती और हिंदी पढ़ने का मैं शौक रखता हूँ, तो आप अपने दोनों के साहित्य प्रेम के बारे में, या फिर अभी आपने जो कुछ लेटेस्ट कुछ पढ़ा हो बुक्स के बारे में बताइए। हम अक्सर ये बातें हमारे दर्शकों से किया करते हैं कि क्या पढ़ते हैं और पढ़ना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो और हमारे तीनों के पीछे बुक हैं अभी कोइंसिडेंटली, तो आप बताइए उसके बारे में दोनों। बता क्रांति। नहीं, आप पहले आप। तो मैंने अभी एक किताब पढ़ी है, इट्स कॉल्ड विल स्मिथ की ऑटोबायोग्राफी है, और एक आर्टिस्ट की जर्नी, उसकी लाइफ, बहुत प्यारी किताब है। और मुझे बचपन से ही ऑटोबायोग्राफी ज्यादा पसंद आती हैं, क्योंकि एक इंसान जब एक अपनी ऑटोबायोग्राफी में ट्रूथफुली बात करता है तो उसके इम्परफेक्शंस और उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत एनरिचिंग होते हैं। तो आई थिंक फॉर मी दैट वर्क्स अ लॉट। आई एम मेनली इनटू ऑटोबायोग्राफीज। ओके, क्रांति सर। मैं हिंदी बहुत पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे पिता हिंदी के साहित्यकार थे, और बचपन से ही अखबार से लेके चाहे किताबों की पढ़ने की आदत डाली तो उन्होंने ही डाली। और जो किताब मैं अभी मैं विल स्मिथ वाली किताब लेके आया था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं किया, पर जो किताब मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो एक किताब है द मिरेकल ऑफ लव। ओके, इस किताब को मैंने अभी शुरू किया है। तो ये बेसिकली यूनिवर्सल लव के बारे में बात करते हैं ये। और एक श्लोक है छोटा सा कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पूजा जाए, लेकिन एक विद्वता के बारे में कहा जाता है कि आपकी विद्या जो है वो सब जगह ही जाके काम करती है और सब जगह बोलती है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती।
मुझे लगता है कि हर इंसान को पढ़ना चाहिए, और पढ़ने से आपकी इंद्रियां भी जगती हैं और खुलती हैं। राइट, तो बिल्कुल पढ़ें, मेरा ये मानना है। थैंक यू सो मच सर, दोनों को थैंक यू सो खूब मच, शुक्रिया। धन्यवाद थैंक यू धन्यवाद सर। धन्यवाद।